Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Anmol Verma. Today we are going to start our brand new topic of accountancy, that is journal. हाँ तो बच्चे, लास्ट क्लास जो हमने ली थी उसमें हमने पढ़ा था कि जर्नल का मीनिंग क्या होता है. ठीक है, जर्नल का मीनिंग कर लिया था. फिर हमने कुछ पढ़ी थी टर्म्स, जर्नलाइजिंग क्या होता है, लेजर पोस्टिंग क्या होता है, जर्नल एंट्री क्या होता है. ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में जो है वो कवर कर ली थी. आज की क्लास में बच्चे हम जो करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है. ये रहा बच्चे आपका जर्नल का फॉर्मेट. इस फॉर्मेट के अंदर जर्नल एंट्रीज को क्या किया जाता है, लिखा जाता है. सबसे पहला कॉलम आ जाता है डेट का. अगर बच्चे आपको क्वेश्चन में कई बार डेट नहीं दी होगी तो क्या लिख सकते हो, सीरियल नंबर. क्या लिख सकते हो, सीरियल नंबर. बहुत बार ऐसा होता है, बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन में तो डेट ही नहीं दी है, तो डेट के कॉलम को क्या करें. तो जब आपको डेट गिवन नहीं होगी तो आपने क्या लिखना है, सीरियल नंबर लिखना है. क्या लिखना है, सीरियल नंबर. ये जो पर्टिकुलर वाला कॉलम होगा इसके अंदर क्या किया जाएगा, एक जर्नल एंट्री को क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा. वो आगे जाके मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे जर्नल एंट्री को बनाया जाता है और इसके अंदर लिखा जाता है. नेक्स्ट कॉलम जो आपका आता है वो किसका है, लेजर फोलियो. बात करते हैं लेजर फोलियो क्या होता है. देखिए भाई साहब, मैंने आपको बोला कि व्यापार में होने वाले सभी लेन देन, व्यापार में होने वाली सभी ट्रांजैक्शन को सबसे पहले कहां लिखना है, जर्नल के अंदर. कहां पे लिखना है, जर्नल के अंदर. अब जर्नल के बाद वो ट्रांजैक्शन क्या किया जाता है, लेजर में भेजा जाता है. कहां पे भेजा जाता है, लेजर में भेजा जाता है. तो लेजर के किस पेज नंबर के अंदर वो ट्रांजैक्शन है वो कौन बताएगा, लेजर फोलियो. जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे एक ट्रांजैक्शन मैंने लिख दी, कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल. ठीक है, ये जर्नल एंट्री लिखी है, इस तरीके से लिखी जाती है. ठीक है, साथ में मैंने यहां पे लिखा है टू. साथ में मैंने यहां पे क्या लिखा है, टू. इसका मतलब क्या है, ये जो ट्रांजैक्शन है आपको लेजर वाले किस पेज नंबर पे मिलेगी, 2 वाले पेज नंबर पे आपको ये मिल जाएगी. समझ आ गई ये चीज. तो लेजर फोलियो का ये काम है, लेकिन हमारे अकाउंट्स में ये काम नहीं आएगा. पूरे चैप्टर में आपको लेजर फोलियो खाली का खाली रखना है. जस्ट मैं आपको समझा दिया कि कुछ बच्चे हैं जो सीए की प्रिपरेशन के लिए जाते हैं, उनको पता नहीं होता लेजर फोलियो का मतलब क्या है. लेजर फोलियो का सिंपल सा मतलब ये है कि ये जो ट्रांजैक्शन आपने यहाँ पर जर्नल में लिखी है, ये आगे जाके लेजर के किस पेज नंबर में मिलेगी, 2. समझ आ गई सभी को. नेक्स्ट 2 कॉलम्स आते हैं. एक कॉलम आता है आपका डेबिट का, एक कॉलम आता है क्रेडिट का. ये 2 साइड्स हैं. एक साइड को बोला जाता है डेबिट साइड, एक साइड को बोला जाता है क्रेडिट साइड. अब हम बारी बारी बात करते हैं जर्नल के कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे. अब हम किसकी बात करेंगे, जर्नल के कुछ रूल्स के बारे में. तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं और अब हम जर्नल के रूल्स की बात करते हैं. अब अच्छा, जैसे कि हमने कल का जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि जर्नल का मीनिंग क्या होता है, जर्नल की कुछ टर्म्स पढ़ी थी, जर्नल के कुछ फीचर्स पढ़े थे, एंड देन हमने क्या पढ़ा था कि जर्नल का क्या फॉर्मेट होता है. आज हम जर्नल के कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम क्या कहते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. एक जर्नल एंट्री को फॉर्म करने के लिए क्या क्या रूल्स अप्लाई होते हैं, किसके बेसिस पे एक जर्नल एंट्री को फॉर्म किया जाता है, उन रूल्स को क्या बोला जाता है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. ये रूल्स 2 तरीके से बनाए गए हैं. एक तरीके को बोला जाता है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक तरीके को बोला जाता है मॉडर्न अप्रोच. इस वीडियो में जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो टोटली किसके ऊपर बेस्ड होगा, ट्रेडिशनल अप्रोच के ऊपर बेस्ड होगा. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टोटल कितने तरह के रूल्स होते हैं. 3 तरह के रूल्स होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल. देखो 2 चीजें आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पर्सनल रूल किसके साथ लगता है और रूल क्या है. वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं, कोई भी रूल है उसके बारे में आपको यह चीज पता होनी चाहिए कि यह रूल अप्लाई किसके साथ होगा और यह रूल है क्या. जब आपको ये 2 चीजें पता चल जाती हैं तो आप बहुत आसानी से जो है वो एक जर्नल एंट्री को क्या कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो. तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये तीनों रूल्स क्या रहे हैं. सबसे पहला रूल पर्सनल. बच्चे किसके साथ ये रूल लगता है, ह्यूमन बींग्स के साथ और आर्टिफिशियल पर्सन के साथ. ह्यूमन बींग्स में कौन कौन आ गए, राम, श्याम, जितने ह्यूमन बींग्स है, राम, श्याम, सीता, गीता, उनके साथ कौन सा रूल लगेगा, पर्सनल वाला. आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं. जब भी हमारा कोई बिजनेस है, हम उसे अपने बिजनेस को रजिस्टर करवा लेते हैं, उस दिन बिजनेस और जो बिजनेसमैन है उन्हें क्या ट्रीट किया जाता है, सेपरेट ट्रीट किया जाता है. बिजनेस की एक अपनी क्या बन जाती है, एक अलग पहचान बन जाती है. ये जितने बिजनेसेस हैं, जितनी फर्म्स हैं, जितनी एंटरप्राइजेस हैं, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है. क्यों आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि भाई साहब आपने इन बिजनेसेस को क्या करवाया हुआ है, रजिस्टर करवाया हुआ है. और जिस दिन आप बिजनेस को रजिस्टर करवा लेते हो उसकी अपनी एक क्या बन जाती है, एक अलग पहचान बन जाती है. उस दिन से बिजनेस को अलग ट्रीट किया जाता है, बिजनेसमैन को क्या किया जाता है, अलग ट्रीट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल कोई भी बिजनेस है, वो कोई एसेट परचेज करता है, वहां पे ये नहीं आता कि उस मालिक ने एसेट परचेज किया है, वहां पर क्या आता है,
कि उस बिजनेस ने ये जो है वो एसेट परचेज किया है। इसका मतलब क्या हुआ, एक बिजनेस की क्या बन गई है, एक अलग पहचान बन गई है। तो वंस अगेन लास्ट टाइम रिपीट करूंगा कि आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब क्या है। जब भी कोई बिजनेस, फर्म, एंटरप्राइज या फिर कंपनी, इन सबको जब आप रजिस्टर करवा लेते हो, इसकी एक अपनी क्या बन जाती है, पहचान बन जाती है। वो क्या बन जाता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन। उसको एक इंसान का दर्जा जो है वो दे दिया जाता है। तो आर्टिफिशियल पर्सन में क्या क्या आता है, आपकी फर्म्स, कंपनीज, बैंक, ये सब क्या है बच्चे, आर्टिफिशियल पर्सन है। ये सब क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन। तो पता चल गया पर्सनल वाला रूल ह्यूमन बीइंग्स और आर्टिफिशियल पर्सन के साथ लगेगा। और रूल कहता क्या है, कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन रिसीवर है तो उसे क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए। कोई भी व्यक्ति या फिर आर्टिफिशियल पर्सन गिवर है तो उसे क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। इसकी एक एग्जांपल समझाते हैं। ये राम है, ये श्याम है। ये क्या है, राम है, ये क्या है, श्याम। राम ने श्याम को कितने पैसे दिए, 500 रुपए। राम ने श्याम को कितने पैसे दिए, 500 रुपए। तो राम क्या हुआ, गिवर हुआ। राम ने पैसा दिया, राम क्या हुआ, गिवर हुआ। श्याम क्या है यहां पे, रिसीवर। श्याम क्या है यहां पे, रिसीवर है। तो रिसीवर को क्या कर देते हैं हम, डेबिट कर देते हैं, और गिवर को हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। यही तो रूल में कहा था कि जो व्यक्ति रिसीवर होता है, जैसे श्याम यहां पर क्या था, रिसीवर था, इसीलिए उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। राम यहां पे क्या है, गिवर है, तो गिवर को क्या कर दिया हमने, क्रेडिट कर दिया। तो आशा करता हूं ये रूल समझ आ गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। ये व्यक्ति है, इसने 500 रुपया जो है वो बैंक के अंदर क्या कर दिया है, डिपॉजिट कर दिया। 500 रुपया बैंक के अंदर क्या कर दिया है, डिपॉजिट कर दिया। इस व्यक्ति ने 500 रुपया बैंक में क्या कर दिया, डिपॉजिट। बैंक क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन, और यहां पर बैंक क्या है, रिसीवर है, पैसा रिसीव कर रहा है। दैट्स व्हाई बैंक को यहां पर हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि बैंक यहां पर क्या है, रिसीवर है। आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा कि रिसीवर और गिवर वाला रूल क्या कह रहा है। कोई भी व्यक्ति या फिर आर्टिफिशियल पर्सन रिसीवर है तो डेबिट कर दो, कोई भी व्यक्ति या फिर आर्टिफिशियल पर्सन गिवर है तो उसे क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। ये चीज समझ आ गई। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट रूल की तरफ। रियल वाला रूल क्या कहता है बच्चे, रियल वाला रूल सभी एसेट्स के साथ लगता है। किसके साथ लगता है, एसेट्स के साथ। एसेट्स कौन से हैं, कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, एक्सेट्रा। ये बच्चे सारे हमारे क्या हैं, ये सारे हमारे क्या हैं, एसेट्स हैं। और भी बहुत सारे एसेट्स होते हैं, इनके साथ रूल कौन सा लगता है, रियल वाला। और रूल कहता क्या है, जो एसेट आ रहा है उसे डेबिट कर दीजिए, जो एसेट जा रहा है उसे क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये भाई साहब राम है, राम एक्टिवा के शोरूम में गया है। राम कहां पर गया है, एक्टिवा के शोरूम में। कितने पैसे लेकर गया है, 95,000 रुपीज कैश लेकर गया। कहां पर, एक्टिवा के शोरूम में। कितना पैसा लेकर गया, 95,000। वहां से क्या लेकर आया है, एक एक्टिवा स्कूटी लेकर आया। क्या लेकर आया है, एक्टिवा स्कूटी लेकर आया। तो आप देख ले कि राम के लिए ये कैश भी क्या है, एसेट है, और ये जो स्कूटी लेकर आया है ये भी क्या है, एसेट है। ठीक है भाई साहब, राम एक्टिवा के शोरूम में कैश लेकर गया था, वहां से क्या लेकर आया, स्कूटी लेकर आया। तो ये दोनों ही चीजें राम के लिए क्या है, एसेट्स है। फर्क सिर्फ इतना है, एक एसेट जा रहा है, एक एसेट आ रहा है। जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, आ क्या रहा है, एक्टिवा स्कूटी आ रही है। तो जो चीज आ रही है उसे क्या कर दो, डेबिट कर दो। जो चीज जा रही है, जो एसेट जा रहा है उसे क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। ये चीज समझ आ गई सभी को। वंस अगेन रिपीट करता हूं, कोई भी एसेट आ रहा होता है, हमारे पास आ रहा होता है तो एसेट को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। कोई भी एसेट अगर जा रहा होता है उसे क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। होप सो आपको ये चीज समझ आ गई।
थर्ड रूल की तरफ चलते हैं। थर्ड रूल कौन सा है? नॉमिनल वाला रूल। नॉमिनल वाला रूल किसके साथ लगता है? जितने एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस, जितने इनकम या फिर जो गेन्स होते हैं, खर्चे, नुकसान, इनकम व फायदे, उन सभी के लिए रूल कौन सा लगता है? नॉमिनल वाला रूल लगता है। और नॉमिनल वाला रूल कहता क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। कह रहे हैं जितने खर्चे नुकसान हैं उन्हें आप क्या कर दीजिए? डेबिट कर दीजिए। जितनी इनकम व फायदे हैं उनको क्या कर दीजिए? क्रेडिट कर दीजिए। इसकी एक एग्जांपल है, ये मैं इंस्टीट्यूट रन कर रहा हूं, यहां पर मेरे लिए एक्सपेंसेस क्या है? यहां का जो मैं बिजली का रेंट दे रहा हूं, घर का रेंट दे रहा हूं, ये मेरे लिए क्या है? एक्सपेंसेस है। इन सभी एक्सपेंसेस को मैं क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। और मेरे लिए इनकम क्या है? जो बच्चे मेरे को ट्यूशन की फी दे रहे हैं वो मेरे लिए क्या है? इनकम है। उस इनकम को मैं क्या कर दूंगा बच्चे? क्रेडिट कर दूंगा। आशा करता हूं कि आपको जो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट है वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम वन शॉट में इसको समझने की कोशिश करते हैं। 3 रूल्स थे, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल रूल किसके साथ लगता है? ह्यूमन बींग्स के साथ और आर्टिफिशियल पर्संस के साथ। ह्यूमन बींग्स में कौन कौन आता है? राम, श्याम, सीता, गीता। आर्टिफिशियल पर्सन में क्या आ जाते हैं? फर्म हो गई, कोई एंटरप्राइज हो गई, कोई कंपनियां हो गई, वो होती है हमारी क्या? आर्टिफिशियल पर्सन। इन सबके साथ रूल लगता है, अगर ह्यूमन बीइंग या आर्टिफिशियल पर्सन रिसीवर है तो डेबिट कर दो, अगर ह्यूमन बीइंग या आर्टिफिशियल पर्सन गिवर है तो उसे क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। यहां पे एग्जांपल में समझाया, राम ने पैसा श्याम को दिया। राम यहां पर क्या है? गिवर। श्याम यहां पे क्या है? रिसीवर। रिसीवर होता है डेबिट, गिवर क्या होता है? क्रेडिट। एक और एग्जांपल ली मैंने यहां पे, किसी व्यक्ति ने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया। बैंक क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है और साथ ही साथ में क्या है? रिसीवर है। तो बैंक को क्या कर दिया यहां पर मैंने? डेबिट कर दिया। होप सो यार रूल आपको समझ आ गया होगा। सेकंड रूल मैंने पढ़ाया कि रियल वाला रूल क्या होता है। रियल वाला रूल लगता किसके साथ है? एसेट्स के साथ। एसेट्स में क्या क्या आते हैं? कैश आ गया, बिल्डिंग आ गया, फर्नीचर आ गया, स्टॉक आ गया, ये सब हमारे लिए क्या है? एसेट्स है। और एसेट्स के लिए रूल लगता है, आएगी चीज तो डेबिट, जाएगी चीज तो क्रेडिट। ठीक है भाई। एग्जाम्पल के तौर पर हमने समझा, राम एक्टिवा के शोरूम में 95,000 रुपीज लेकर गया, वहां से क्या लेकर आया? एक्टिवा स्कूटी लेकर आया। तो यहां पर दोनों ही चीजें एसेट है, कैश भी एसेट है और एक्टिवा स्कूटी भी क्या है? एसेट है। फर्क सिर्फ इतना है, एक एसेट जा रहा है, एक एसेट आ रहा है। आ क्या रहा है? एक्टिवा स्कूटी। जा क्या रहा है? कैश। एक्टिवा स्कूटी क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। एज पर द रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड लास्ट रूल हमारा आता है नॉमिनल वाला, जो कि किसके साथ लगता है? एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। और रूल कहता है जितने खर्चे नुकसान है उन्हें डेबिट कर दीजिए, जितने इनकम से फायदे हैं उन्हें क्या करना है? हमें क्रेडिट करना है। आशा करता हूं सभी व्यक्तियों को जो है ये टॉपिक समझ आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।